नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी नमस्ते सर। नमस्कार। जी मोहल्ला सजान से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सजानपुर। बताइए। ये पूछ रहे हैं जैसे एसएम का जो है वो अभी मानदेय बढ़ेगा कि उनका मतलब समायोजन होगा? अखबार तो पढ़ ही रहे होंगे आप ना? हाँ, अखबार तो पढ़ रहे हैं। तो क्या आपको समझ में आ रहा? तो मानदेय के लिए बता रहे हैं वो। मानने के लिए बता रहे हैं। आपने हमें कॉल किया है तो कुछ पूछ के कॉल किया होगा ना, तो आपको कुछ और भी जानकारी होगी। और तो नहीं बताया। उसके बाद कह रहे हैं वो टेट 11 वालों का 11 से 18 तक आपकी वीडियो में देखा हमने। तो आप शिक्षा मित्र पर बात कर रहे हैं ना? तो नहीं शिक्षा में तो नहीं, हम तो टेट 11 वाले हैं। अच्छा, नहीं अभी आपने क्वेश्चन तो शिक्षा मित्र का किया। कुछ इसलिए किया, उनके बाद बता रहे हैं कि उनके बाद होगा आपका। तो आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं? ग्रुप में हम नहीं, मेरा दोस्त जुड़ा हुआ है। आपके हम यूट्यूब पर देखते रहते हैं वीडियो। अच्छा, तो यूट्यूब पर देखते रहते हैं, सारी चीज़ें बताई तो जा रही हैं, बाकी ग्रुप में भी आपको जुड़ जाना चाहिए। तो आपको जो है लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलता रहता, क्योंकि हर चीज़ यूट्यूब पर तो मिलेगा नहीं। उस पर तो वही है जो बातचीत किसी से होती है। ग्रुप में क्या है बात। कि कोई भी पेपर कटिंग है या फिर कोई पीडीएफ है तो वो तो ग्रुप में ही मिलेगा ना। तो आप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। अच्छा। ठीक है। और सितंबर में शिक्षा मित्र का और बीएड टेट 2011 का और अन्य जो टेट वाले हैं उनका सबका सितंबर में होने जा रहा है। मतलब यही तो मैं समझ में आता है कैसे हुआ इनका। कैसे क्या कोई होगा? परीक्षा होगी कि इंटरव्यू होगा, परीक्षा होगी कैसा, आखिर आधार में सरकार करेगी? इतनी वैकेंसी सरकार कैसे भरेगी? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग, हमें ये नहीं समझ में आता है। आप ये चीज़ बताइए। यही आपको बात मैं समझ नहीं आ रही है। आपको अगर आज खाना न दिया जाए, फिर कल भी खाना न दिया जाए, परसों भी खाना न दिया जाए, इस तरह से 10 दिन खाना न दिया जाए, 11वें दिन अगर खाना दिया जाए तो कोई अन्य व्यक्ति आपको 11 दिन का खाना एक साथ खाते हुए देखेगा तो वो क्या कहेगा? सिस्टम हो जाएगा भाई, मैं तो सिस्टम हो जाएगा उसका सब। नहीं नहीं, आप किसी व्यक्ति को खाना न दिया जा रहा हो कई दिनों से, और फिर एक जी। दिन उसको सारा खाना उसके सामने एक ही दिन रख दिया जाए, और कोई उस रास्ते से जा रहा हो कोई व्यक्ति, तो वो देख कर क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? तो वो एक दिन कैसे हो सकता है सर? मतलब एक दिन सिस्टम बिगड़ जाएगा क्या उसका। उस जो व्यक्ति सामने से गुजर रहा होगा उस दिन, क्या उसको पता है कि पिछले 10 दिन से इसको खाना नहीं दिया जा रहा था? मैं उसे नहीं मानता, उसे क्या मान उसको लेगा? तो ये बस दिख रहा होगा, अरे इसको तो इतना खाना खिलाया जा रहा है। जी हाँ। वही हालत आपकी भी है। आप अब तक पता नहीं कहाँ थे और आपको कुछ पता है नहीं। आप जो अचानक से चीज़ों को देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जब बीएड कर लिए, टीईटी पास कर लिए, इतने साल से आप नौकरी का सुन लीजिए, जब बीएड कर लिए, टीईटी पास कर लिए, इतने साल से आप नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो कम से कम जानकारी तो पूरी रखनी चाहिए ना। और आज आप कह रहे अरे हैं कैसे इतना अचानक से। हम आपका वीडियो 2 साल से देख रहे हैं लगातार हम। फिर तो लगातार सारी जानकारी बताई जा रही है, तो अब तक तो सब समझे होंगे ना। वो तो समझ रहे, लिए डेट पहले अलग थी, अब अलग, मतलब डेट बढ़ती जा रही है। ये अब तक कब करेगी सरकार, ये नहीं क्लियर हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं डेट बढ़ती जा रही है, ठीक है। जी। तो आप आ जाइए, हम अपना साइन करके लेटर आपको दे देते हैं लिख करके, आपको नौकरी मिल जाएगी अगर हमारे डेट से नहीं अगर आपको मतलब है तो। नहीं नहीं, ये बात तो नहीं है। तो कब डेट आपके हाथ बढ़ी, आप में। बताइए ना। गवर्नमेंट ने कब कहा था कि हम जो इस तारीख को कर देंगे? आपने कह दिया डेट बढ़ती जा रही है। कब कहा गवर्नमेंट ने इस तारीख को करेंगे? आपने कैसे कह दिया कि डेट बढ़ती जा रही है? आपका वीडियो देखा पहले, तो उसमें पहले वो ये तो बताया कि वो जुलाई में लगभग चैत्र का हो जाएगा। पहले तो आज आप सोने से पहले कान में या तो पेट्रोल या मिट्टी का तेल या फिर सरसों का तेल कुछ तो जरूर डाल लीजिएगा, फिर उसके बाद आप वीडियो ध्यान से सुना कीजिएगा। ठीक है। हर चीज़ बताया जाता है, किस चीज़ का कब डेट बताया जा रहा है वो ध्यान दीजिए। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं। आप जिस चीज़ का डेट खोज रहे हैं वो डेट अभी तक नहीं बताया गया है। अभी हाँ, एक बात तक आप अभी वो तक बात सही टीईटी बोली। अभी तक टीईटी वैलिडिटी वाली थी। बीएड को प्राथमिक हाँ, वैलिड होना था, नई शिक्षा नीति को लागू होना था, अन्य जो भी चीज़ें हो रही थी उनसे संबंधित जानकारी दी जा रही थी। तो जो चीज़ हो रहा था जिस वक्त जो चीज़ होना था
उसके बारे में बताया जा रहा था। आप निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी का जो है वो डेट कभी गवर्नमेंट ने न क्लियर किया है, और ना ही क्लियर जो है डेट कभी था। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही थी, तो जो चीज़ें सामने आ रही थी उसका हो रहा था, चलो भाई ये चीज़ आ रहा है तो इसका कब होगा, तो हाँ इस समय होना है, तो उसका इंतजार। फिर वो एक स्टेप हो गया, तो फिर अगला कार्यक्रम क्या है या अगला प्रोग्राम क्या है गवर्नमेंट का, वो देखा जा रहा था। तो वही, जब जो चीज़ होना है एक के बाद ही तो एक होगा। वो तो है। अब मान लीजिए आपको जो है, ये अगर मतलब डेमो से करेंगे कि टेट मेरिट से करेंगे, हाँ, तो किस हिसाब से आप अलग अलग बातें कीजिए, खिचड़ी ना पकाइए। आप अभी दूसरी बात करते फिर अचानक से आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। हाँ, अब आपने जो पूछा कि कैसे करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसी पर तो हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप जब जो है 10 दिन बाद किसी को खाना अचानक खिलाते एक साथ देखेंगे तो क्या समझ में आएगा, तो आपको लगेगा कि अरे इतना खाना ये व्यक्ति खिला रहा है, तो आपने तो वो 10 दिन तो देखा ही नहीं। तो आपकी प्रॉब्लम वही है, इसीलिए नहीं समझ पा रहे ना। उस बात को समझिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पहली बात तो कोई नया चीज़ नहीं होने जा रहा है, जो पिछली सरकारों ने जो चीज़ें उलझा कर रखी थी कोर्ट कचहरी में, वही होने जा रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। 10 साल झेलने जी। के बाद भी आपको पता ही नहीं है, कह रहे हैं कैसे होगा। तो और आपको ये भी पता होगा कि नया जब भी कोई चीज़ होगा तो नए के हिसाब से होगा, पुराना जो होगा पुराने के हिसाब से होगा। ठीक है, तो पुराने में सुपर टेट तो था नहीं, कि था नहीं सुपर था। टेट? तो सुपर टेट नहीं नहीं था। होगा, कॉमन सी बात है। और रही बात इंटरव्यू और डेमो की, तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से चीज़ें होनी है, तो इंटरव्यू डेमो के लिए बार बार कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में है इंटरव्यू डेमो, तो होने की संभावना है, ये नहीं कहा गया कि होगा ही। ठीक है, अच्छा। होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें होने जा रही हैं वो आप देख रहे हैं कंटिन्यू। नई शिक्षा नीति के बारे में पेपर में भी आ रहा है, बताया भी जा रहा है, तो नई शिक्षा नीति के द्वारा ही गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। और अभी हम ग्रुप में तुरंत अभी कुछ देर पहले ही डाले हैं, उसको भी आप देखेंगे। नई शिक्षा नीति का ही पूरा है, डिटेल पेपर में आया हुआ है कि कौन कौन से राज्य क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। देखा वीडियो में। हम्म। तो नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू डेमो की बात की गई है, इसलिए कहा जाता है भैया आप तैयारी रखो, होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू डेमो मानकर चलिए कि नया कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा, नए में हम लोगों को नहीं उलझाया जाएगा, पुराने लोगों को। और सारे मुद्दे पुराने हैं, 72,000 वाले हों, चाहे 12,460 वाले हों, चाहे 68,500 वाले हों, या फिर 69,000 वाले हों, कोई भी मुद्दा अगर पुराना कुछ होता है तो उसमें नया प्रोसेस अप्लाई करना जो है संभव नहीं होता है। तो इस हिसाब से तो इंटरव्यू डेमो नहीं होगा, ये मान कर चलिए। और कंफर्म रहिए कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम बार बार इसलिए कहते रहते हैं इंटरव्यू डेमो का, कि अगर अचानक कोई चीज़ हो जाए, सपोज है, तो आप तैयार तो रहिए, कम से कम कुछ किताब को पलटते तो रहिए। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर की थी उसी के तहत नई शिक्षा नीति आई है, और नई शिक्षा नीति में जो जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें पूरी होनी है। और कोई भी नीति तैयार होती है तो उसका एक टारगेट होता है कि इतने समय में हमें ये काम करना है। हाँ बोलिए। हम सर कह रहे हैं कि जैसे मान लिया डेमो का नहीं होगा या मान लिया, तो ये सिलेक्शन वो चयन प्रक्रिया कैसे अप्लाई करेंगे फिर? चयन कैसे करेंगे? किस हिसाब से मेरिट बनाएंगे कि टेट मेरिट बनाएंगे कि? पहली बात तो लेना सबको है, कोई बाहर तो होना नहीं है। ठीक है, सबको लेना है। क्यों, कोई डाउट है क्या आपको? नहीं, सब तो संख्या बहुत हो जाएगी, इतनी कितनी हो जाएगी आप बताइए, आपके अनुसार कितनी हो जाएगी? हमारे हिसाब से करीब मान के चलिए 2-2.25 लाख लोग हो जाएंगे लगभग। 2.25 लाख हो जाएंगे। वैकेंसी कितनी है, पद कितने हैं? 2,70,000 है। तो फिर क्या दिक्कत है? तो सरकार आपने जो डाटा बताया 2.25 लाख और 2,70,000, इसमें करने में कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है? दिक्कत ये, सरकार एकदम इतनी भर्ती करेगी क्या? मतलब इतना बर्डन कैसे झेलेगी सरकार? अभी हमने एक उदाहरण दिया कि आप जो है किसी व्यक्ति को कुछ दिन खाना न खिलाइए, फिर अचानक जो है उसको सारे दिन का खाना दे दीजिए, और वहाँ से कोई व्यक्ति गुजरे कहेगा अरे इतना खाना एक दिन में खिला रहा है तो रोज कैसे खिला पाएगा, ये कहाँ से खर्चा उठाएगा इसका? आपकी वही कंडीशन है। आप पीछे का नहीं देख रहे हैं, इतने सालों से जो चीज़ें रोक कर रखी गई, ये भर्ती सालों पहले हो जानी चाहिए थी, सपा सरकार में हो जानी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं उसने क्या किया है। तो फिर क्यों हवा में बातें करते हैं? और सारी चिंता आप ही कर लेंगे बजट की। बजट के बारे में क्या पढ़े हैं आप बताइए, कि बजट के बारे में क्या जानते हैं? मैं बेरना, अब क्या सरकार ने जारी किया बजट है वो? आप अच्छा सिर्फ बजट हमें जारी बजट में बता दिए, बजट जो होता है हर साल आता है, कुल उसमें कितने भाग होते हैं, सिर्फ ये बताइए। आप कुछ बड़ी चीज़ हम नहीं पूछेंगे, कितने भाग होते हैं बजट के? वो तो हमने देखते नहीं, शिक्षा विभाग के लिए कितना अपडेट आया वो देख लेते हैं। कुल मिलाकर के आपको बजट के बारे में जो जानकारी है वो है 0।
आप हमसे बजट पर चर्चा करना चाहें, पूरे दिन चर्चा कीजिए, हम आपसे एक एक चीज फैक्ट पर बात करेंगे, बजट पर बात करेंगे। आप हमसे बात कर लीजिए वर्तमान बजट की, या पिछले कोई भी बजट की आप बात करिए, हम उस पर बात करेंगे, डाटा के साथ बात करेंगे, और कितना अमाउंट क्या क्या था, जीडीपी क्या था, और अन्य जो भी हैं सारी चीज़ों पर बात कर लेंगे। लेकिन जब आप कोई नहीं, पॉइंट आप लेकर आ रहे हैं तो उस पर आप अपना होमवर्क करके आइए। सरकार ने कहीं अभी तो पेपर निकाला नहीं, कितनी भर्ती फिर करेंगे आप आगे। पॉइंट से घूम गए। आप एक बात करते हैं, उस पर कोई चीज़ बात होती है तो उसी पर रहिए ना, फिर अचानक से आप दूसरा पॉइंट लेकर आ जा रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, आप जब बात कर रहे हैं आपको एक पेपर पर अपने क्वेश्चन लिख लेने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना चाहिए। और आप हवा में बात कर रहे हैं, जितनी देर आपने अब तक बात किया सिर्फ हवा में, कि अभी कोई बात हो रही है फटाक से आप दूसरे पर चले जा रहे हैं, जब तक हम उसका कोई चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तब तक आप तीसरे पर चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, पढ़े हवा में लिखे बात हैं नहीं। आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, किसी पॉइंट को जी जी। उठाइए तो उस पर डिस्कस अच्छे से कीजिए। और फोन करने से पहले अपना होमवर्क कर लिए होते। आप अगर बजट की बात लेकर आने वाले थे तो आपको ये बजट की जानकारी रखनी चाहिए कि क्या संभव है इतना कर पाना, बजट कैसे तैयार होता है। अभी जो बजट आया है अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, कौन सा बजट आया है, कुछ दिन मैं हुए हैं। अनुपूरक बजट, क्या ये होता है, अनुपूरक बजट। क्या होता है अनुपूरक बजट? अनुपूरक बजट में वही बजट हो जाता है बाद में, पहले अनुपूरक बजट होता है नहीं सरकारों बता का। पा रहे हैं, आप बता ही नहीं पा रहे हैं अनुपूरक बजट है क्या। केवल ज्यादा नॉलेज नहीं है बजट के बारे में। हाँ, यही प्रॉब्लम है। लोग जो है फिजूल की बातें ज़्यादा करते हैं, नॉलेज नहीं है जिस चीज़ पर, उस पर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें नॉलेज नहीं है, उस पर हम समझने की कोशिश करें। हमें नहीं पता है, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमें अगर नहीं पता है और हमें कोई अगर जानकारी दे रहा है या हम किसी से जानकारी माँगे, उसमें क्या झिझक है। आपको बजट नहीं पता, अगर आपने बजट उठाया या आपके मन में क्वेश्चन आया, तो फिर बजट पर ही चर्चा कीजिए, क्वेश्चन चेंज ना कीजिए, दूसरी तरफ ना जाइए। रही बात बजट की, तो इतना बड़ा लॉकडाउन लगा हुआ था, आपने देखा है ना, हम्म, उस सब कुछ बंद था, सब कुछ। कोई टैक्स वैक्स जी नहीं भर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ नहीं रहा था। फिर वो जी कैसे इतना देश चला रही थी? कहाँ से आ गया इतना अचानक से बजट? जी जी कुछ भी अचानक से नहीं होता है, ठीक है? जी। आपने अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपने पास पड़ोस में लोगों को देखा होगा, कई तरह के लोग होंगे। हम उन्हीं का उदाहरण उठा रहे हैं। एक आपने ऐसे व्यक्ति को देखा होगा, उनके घर अचानक कोई बड़ा कोई बीमारी आ गई हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, वो परेशान हो गए होंगे और उनको पैसे की आवश्यकता हुई होगी, तो पास पड़ोस से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से पैसे जो है अरेंज कर रहे होंगे। आपने कभी न कभी किसी न किसी को देखा होगा, सुना होगा, ठीक? और हम्म, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उनके यहाँ कोई भी बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो या कोई घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो टेंशन फ्री रहते हैं। उन्होंने जो है हम्म, कुछ बीमा, हेल्थ बीमा करा रखा होगा, वो सेविंग्स करके रखे होंगे, उनके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े होंगे। छोटा-मोटा किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उन्हें चिंता ही नहीं है। कोई ऑपरेशन कराना है तो 5-10 लाख रुपए का उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो दोनों व्यक्ति में आपको फ़र्क समझ में आ रहा है? हम्म, तो विषम परिस्थितियों के लिए समझदार व्यक्ति अपनी बचत करके चलता है, अपने बजट को मैनेज करके चलता है, ठीक है? तो बजट में ऐसे ही विषम परिस्थितियों के लिए, विशेष परिस्थितियों के लिए सब कुछ रहता है, ठीक है? और आपको तो ये भी नहीं पता है कि बजट होता क्या है और भारत की कौन-सी बजट है, कैसी बजट है। आपने एक नाम शायद सुना हो, हमें नहीं लगता आप सुने होंगे, हीनार्थ हम्म, प्रबंधन, ये शब्द सुने हैं? नहीं सुना है। नहीं सुने हैं, कभी इकोनॉमिक्स की कोई किताब पढ़ लीजिएगा, ठीक है? हम्म, और आप भारत में रहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ पर बजट जब होता है कैसे प्रस्तुत किया जाता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। हीनार्थ प्रबंधन, इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं या दूसरा अर्थ आप जो दूसरे रूप में समझ सकते हैं, वो ये है घाटे की वित्त व्यवस्था। हमारे जो बजट है, घाटे की वित्त व्यवस्था है। आपकी इनकम अगर 10,000 है, तो आप महीने में 10,000 ही खर्च करने का सोचेंगे कि इतने रुपए जो है खाने पर खर्च करना है, इतना दवाई पर खर्च करना है, इतना जो है हमें बच्चों की फीस भरना है, अन्य चीज़ों पर आप सोच के चलेंगे, 10,000 से ऊपर आप नहीं सोचेंगे, ऐसा ही होता है ना? जी। लेकिन हमारी अब गवर्नमेंट बजट बनाती है और उनका बजट जो है, मान लीजिए सपोज़ दैट 500 करोड़ का है, ठीक है? हम्म, इस बार का बजट 500 करोड़ था, अगली बार जब बजट बनाएँगे, वो देखेंगे कि पिछली बार जो है 500 करोड़ का हम बजट बनाए तो 500 करोड़ हमारे पास आया भी था, तो अगली बार जब बजट बनाएँगे, तो 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ का भी बना सकते हैं, 1000 करोड़ का भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रबंधन है, बजट है, वो घाटे की वित्त व्यवस्था है, यानी कि
वो ले करके ही चलते हैं कि हमें घाटा होगा। अब उसके बाद फिर वो तय करते हैं कि ये जो हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं ये आएगा कहाँ से, फिर आने का भी रास्ता तय करते हैं। तो आप जब बजट जानते ही नहीं हैं तो उस पर मत जाइए, उस पर चिंता आप मत कीजिए। वो गवर्नमेंट का काम है, छोड़ दीजिए गवर्नमेंट पर, वो कैसे करेगी। अरे नहीं सर ये तो बताइए, उसको समझिए जैसे फिर। जी हम बोलिए। कह रहे हैं, जैसे मान लिया एसएम एसएम का जो है वो अगर सितंबर में होगा तो हम लोगों का जैसे कब करेंगे ये लोग? काफी सब होगा। अब बताइए, साथ अभी आप कह तो रहे हैं ग्रुप में है नहीं, अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है, कल ही हमने पोस्ट डाला था सितंबर में क्या क्या होने जा रहा है। आप जब रहेंगे नहीं, पूरी जानकारी लेंगे नहीं, अपने से पूरी जानकारी रखेंगे नहीं, किताबों को वक्त देंगे नहीं, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर आपकी पकड़ रहेगी नहीं, तो कैसे आप कोई चीज़ समझ पाएंगे। कोई कुछ भी जी कहेगा बस दूसरे की बात सुनकर चलेंगे। हो सकता है हम ही आपको बेवकूफ़ बना दें। आप नहीं, कैसे आपका काम डाउन देखते थे हम, काम डाउन मतलब। हर बात सही है, हमने एक चीज़ कहा, हो सकता है हम ही आपको बेवकूफ़ बना दें। अब हम सही बोल रहे हैं आपसे हर बात या गलत बोल रहे हैं, ये तो आप तभी जानेंगे ना जब उस विषय में आपको पहले से कोई जानकारी हो। आपसे अगर कोई बिल्कुल। व्यक्ति आकर के कोई चीज़ कहेगा, वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, वो चीज़ आप तभी जानेंगे ना कि जब आप जिस बारे में बात कही जा रही है उसके बारे में पहले जानकारी रखते होंगे। तो जैसे पहले काम डाउन 2 दिन होते हैं ना, कितने दिन के बाद तो क्या होगा? काउंटडाउन चल रहा है, काउंटडाउन खत्म होने जा रहा है, 1 महीने बचे हुए हैं लगभग। तो 1 महीने में सितंबर नहीं आता है क्या? जी 1 महीने में सितंबर नहीं आएगा क्या? हाँ, अगला महीना शुरू, सितंबर ही शुरू है अगला महीना। तो आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, आप जो है समझने के पर्पज से नहीं आए हैं। आप यहाँ बस जो है फितूर से आए हुए हैं। आपको जितने क्वेश्चन करने हैं, वैसे तो हक आपका बनता है जाकर के योगी जी से ये सारे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, इसका जवाब तो वो देंगे। सत्ता से आप सवाल कीजिए ना। जी जी ठीक है, आप अगर हमें कॉल किए हैं तो आपको ये माइंड में लेकर के कॉल करना चाहिए कि नहीं, हमारे नहीं ही नहीं, जैसा कोई व्यक्ति है जो कि थोड़ी नॉलेज रख रहा है और उससे हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी है कि करंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और हमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो उनके सामने हम अपने उलझन रखेंगे, अपनी समस्या रखेंगे और समझेंगे। यही तो सर पूछे, आपके क्वेश्चन देखिए तभी तो हम पूछ रहे हैं आपसे। तो हर चीज़ हमने बताया ना, काउंटडाउन चल रहा है, तो आप भी तो दिमाग लगाइए ना थोड़ा कि काउंटडाउन 100 से शुरू हुआ था और अभी जी वो जो है करीब करीब 25 दिन रह गए हैं। काम डाउन। 25 या 20 दिन रह गए हैं लगभग। हाँ, इसे दिखा, 23 दिन दिखाया था। हाँ, तो वही लगभग 20-25 के बीच में होगा। तो घोषणा होना है, सितंबर में होना है, सितंबर से ही सारी चीज़ें शुरू होनी है। जो चीज़ बताया जा रहा है वो चीज़ें सामने आ भी रही हैं, आप देख भी रहे होंगे कि लाइफ टाइम के बारे में बताया गया था, लाइफ टाइम हुआ है। वो तो हो गया लगता है। तो जब आपको नहीं जानकारी है और कहीं से आपको जानकारी नहीं मिल रहा है, कोई व्यक्ति आपको जानकारी दे रहा है और वो जानकारी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सही हो रहा है, यानी कि जो व्यक्ति आपको जानकारी दे रहा है वो घटित होने से पहले ही जानकारी आपको दे दे रहा है कि ये चीज़ भविष्य में होगा। ये बड़ी बड़ी बात है, तो ये तो हकीकत बात तो है। आपको तो ये खुद समझ जाना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको इस तरह की जानकारी दे रहा है, यहाँ तो नेता कहते हैं हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, होता कुछ नहीं है। पैसा भी आपसे हम्म, लेते हैं, उसके बाद उनसे आप सवाल भी नहीं कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ हम्म, कह देंगे, भैया कोर्ट ने तो खारिज कर दिया, कोर्ट बिक गई है, जज बिक गया है, हाँ सरकार जो है हम लोग की विरोधी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप वहाँ पर शांत हो जाते हैं आप लोग। तो समझिए कि कौन व्यक्ति कैसा है, किससे आप बात करने जा रहे हैं और आप किससे जुड़े हैं। हर चीज़ को समझ गए, कोई आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है। आपने दिया है हमें आज तक कुछ? नहीं बताइए। कभी नहीं। नहीं नहीं। कभी हमने आपको फ़ोन करके या कहीं किसी भी माध्यम से आपसे हमने कभी कुछ मांगा? नहीं मांगा कभी नहीं। तो फिर हमने जब आपसे लिया नहीं है, हमने कभी कुछ मांगा नहीं है, हम तो सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। अब आपको विश्वास हो रहा हो, अन्य लोगों को विश्वास हो रहा हो तो करें, नहीं समझ में आ रहा है छोड़कर हट जाएं, अपना रास्ता देख लें। ठीक है, बाकी आप निश्चिंत रहिए, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे बी टेट 2011 हो, चाहे अन्य लोग हों। ठीक है, सबके लिए नई शिक्षा नीति में रास्ते तैयार किए गए हैं, सबके लिए, मतलब सबके लिए। ठीक है, नेगेटिव जी किसी के लिए कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट किसी का अहित नहीं होने देगी, उसी हिसाब से सारी चीज़ें प्लान की गई हैं। सबका साथ सबका विकास इनका खुद का नारा है। अगर आप ऐसे नहीं मान पा रहे, समझ पा रहे हैं, तो उनका एक नारा ही उठा के देख लीजिए, जो इस सोच पर चला हो आगे तो चीज़ें होंगी। वक्त लग सकता है और बस वही हुआ है कि कोर्ट से इन्होंने ऑर्डर करवाया, क्योंकि ऑर्डर में इतना कुछ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट को इतने काम कोर्ट ने कह दिए हैं करने को,
गवर्नमेंट को वो सारे काम पूरे करने हैं। और यहाँ लोगों के दिमाग में बस एक चीज़ है कि नियुक्ति नहीं मिल रही है। हम आप तो सिर्फ नियुक्ति वाला पॉइंट देख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जो कोर्ट ऑर्डर में 19 पॉइंट हैं, तो 19 काम दिए गए हैं ना। और अगर मान लीजिए एक काम की बात करें कि नीति तैयार की जाए, कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि जो है नई नीति बनाई जाए, और आ भी चुकी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नया आ चुका है ना 2020 में। आपको जी। क्या लगता है ये नीति बनाना बच्चों का खेल है? नहीं तो। इस नीति को तैयार करने में बड़े बड़े विद्वान, हम आप उनके आगे कुछ नहीं हैं, भारत के बड़े बड़े विद्वान बैठ करके तब इस नीति को तैयार की है। महीनों लगे हैं इसमें, सालों लगे हैं। ठीक है, पहले जो तैयार हुआ था वो 800 से अधिक पेज का था। फिर उसके बाद उस पर सुझाव लिए गए हैं। आपने सुझाव भी नहीं दिया होगा जब मांगा जा रहा था, तो आपको पता भी नहीं रहा होगा कि सुझाव भी मांगा जा रहा है। ठीक है, हम बार बार कोशिश किए हैं कि इस वक्त गया था जब मांगा गया था 2019 में मसौदा इसका आया था, उसके बाद समय दिया गया, सुझाव मांगा गया, लाखों की संख्या में सुझाव गए। सुझावों की संख्या को देखते हुए कि अभी भी आ रहे हैं, समय बढ़ाया गया कि देर सवेर और भी जिनके सुझाव आने हैं वो आ जाएं। पूरे भारत से जितने भी लोगों ने सुझाव दिए, उन सारे सुझावों को खोलकर, पढ़कर, उस पर मंथन करके कि क्या इनका सुझाव जो है ये कहीं से जो है पॉसिबल है, इसको भी शामिल किया जाए। हर चीज़ पर करने के बाद फिर फाइनल किया गया है कि लोगों का क्या कहना है, किस पॉइंट पर कौन किसको सही कह रहा है, कौन किसको गलत कह रहा है, कौन किस तरह से कह रहा है। ये चीज़ हो सकता है, बड़े बड़े विद्वान भारत में हैं, हो सकता है गवर्नमेंट के टच में ना हो, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में कोई टीचर पढ़ा रहा हो, उनके माइंड में कुछ अच्छी चीज़ चल रही हो, इस वजह से सुझाव लिए गए। तो कोर्ट ऑर्डर में 19 पॉइंट है, 19 पॉइंट में से एक पॉइंट था कि नीति बनाई जाए। गवर्नमेंट ने नीति बनाई, सालों लगे हैं उसमें, सुझाव लिए गए, साल भर उसमें गया है, उसके बाद वो नीति आई है। तो एक काम करने में इतने टाइम लगते हैं, तो सोचिए बहुत सारे काम करने थे कोर्ट ऑर्डर के अनुसार। वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ी है। जब कोर्ट ऑर्डर आया था बीएड वैलिड नहीं था, बीएड वाले प्राइमरी में आ ही नहीं सकते थे, आप जानते होंगे। जानते हैं। तो जब बीएड वाले प्राथमिक में आ ही नहीं सकते थे, तो उसके लिए भी तो रास्ता बनाना था ना। या फिर वो एक तरीका ये था, जैसे शिक्षा मित्र समायोजन हुआ था, लो भैया हमने रेवड़ी बांट दिया, अब तुम जाओ भाड़ में, हमसे नहीं मतलब है। ऐसा तो करना नहीं था। तो बीएड को प्राथमिक में वैलिड किया गया। आज के डेट में लड़के बीएड वो बीटीसी वाले, डीएलएड वाले कोर्ट गए, भैया बीएड को क्यों ले आए अंदर, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई बाहर नहीं करा पाया। तो काम तो ऐसा करना है ना कि कुछ गड़बड़ी ना हो। ईटी भी लाइफ टाइम कर दिया गया। तो गवर्नमेंट जो है क्रमशः आगे बढ़ रही है। अगर 1-2 साल लगेंगे तो नियुक्ति देने में भी काफी समय लगेगा अभी। आप एक चीज बताइए कि खाना बनाने में कितना टाइम लगता है? कोई भी खाना बनाना एक एवरेज टाइम बताइए, एक औसतन। 40-45 मिनट बस। 40-45 मिनट। अब खाना जब बन चुका हो, कोई आकर व्यक्ति कहे अरे भाई खाना बनाने में तो बहुत टाइम लगता है 40-45 मिनट और हमें तुरंत जाना है, तो आप उससे क्या कहेंगे? आप उससे यही कहेंगे ना भैया नहीं बन चुका है, तैयार है, लीजिए खा कर जाइए, कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो उस व्यक्ति को तो नहीं पता ना कि खाना बन चुका है, क्योंकि वो जब बन रहा था तो वो देख नहीं रहा था। तो वही कंडीशन हमने शुरू में ही कहा वो आपकी है। कोर्ट जजमेंट कब आया था? 2017 में। तो 2017 से अब तक तो आप सो रहे थे, तो आपको तो दिखा ही नहीं कुछ भी। अब जब फाइनल सब कुछ होने जा रहा है तो आप सवाल करने आ गए। कहाँ थे आज तक आप? यही तो बहुत दिखाई नहीं दे रहा है जमीन पर। अच्छा, मतलब आपको अगर दिखाई देगा तो ही जमीन पर मतलब आप मानेंगे। मतलब आपके अनुसार कश्मीर से 370 नहीं हटा है, आपके अनुसार जो है राम मंदिर नहीं बन रहा है, क्योंकि आपके घर के बगल में तो है नहीं राम मंदिर की बन रहा, आपको दिख रहा हो। वो बन ही नहीं रहा है। पूरे विश्व में कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। तालिबान ने कुछ किया ही नहीं है, अफगानिस्तान में कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा ना। वो सब दिख रहा है। कैसे दिख रहा है भाई? हम खाली नियुक्ति की बात कर रहे हैं। 11 तो नियुक्ति की बात जब नियुक्ति होगी तब दिखेगा ना। तो नियुक्ति के लिए जो और प्रोसेस है वो आपको देखना है, तो जाकर के आप जो है नौकरी ले लीजिए विभाग में, आपके पास फाइल आएगी, आप भी उस पर काम करिएगा तो आपको भी दिखेगा। है औकात आपकी जो है आप वो उस पद पर जाकर के उस फाइल पर काम कर सकिए। तो हमें पता, वो पता हो तो हम फाइल क्यों करते हैं, देख नहीं लेते? तो भैया हम कब से आपको समझा रहे हैं, क्यों मेरा सर फालतू में खा रहे हैं और अपना भी खून जला रहे हैं, मेरा भी जला रहे हैं? आप जैसे लोगों से हम ज्यादा नहीं बात कर सकते हैं जो समझना ही नहीं चाहते हैं। नहीं समझ तो आपकी बात कर रहे हैं।
अभी तो देखा भी तो है। तो फिर बच्चों जैसे जो है कुतर्क क्यों बार बार कर रहे हैं? दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, बिना दिखे आपको लाइफ टाइम हो गया क्या? लाइफ टाइम हो रहा था तो आपको दिख रहा था क्या? कितनी बार आपको लास्ट दिखा टाइम था? लाइफ टाइम होने से पहले आपको कितनी बार फाइल दिखी थी? क्या लाइफ टाइम के लिए फाइल ये यहाँ इस अधिकारी के पास है, उस अधिकारी के पास है, इस डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट, कितनी बार आपको दिखा था? नहीं नहीं, बोची नहीं, फाइल हो गया तब दिखा। हर सवाल का जवाब फिर घूम फिर कर आप भी दे दे रहे हैं। तो जो चीज़ जब हो जाता है फाइनल तभी दिखता है ना। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा है? जब जो चीज़ फाइनल हो जाएगा, अरे कहा जा रहा है सितंबर में, तो सितंबर तक वेट अरे कर सर, लीजिए। हम सर पूछ रहे हैं कि मतलब ये इलेक्शन से पहले हो जाएगा, इलेक्शन बाद में जाएगा, ये पूछ रहे हैं। इलेक्शन कब है और बताया कब जा रहा है होने का? इलेक्शन भाई मार्च अप्रैल में होगा इलेक्शन। अब हम कब बता रहे हैं कि गवर्नमेंट करने जा रही है? आप सितंबर में बता रहे हैं। क्या सितंबर मार्च के बाद आएगा अगले साल? अब इस साल आएगा ही नहीं। सितंबर तो अगला महीना सितंबर ही है। कुल मिलाकर के आपके अंदर आपकी एज चाहे जो हो, आप जो कुछ भी करते हो, अभी जी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है? जी। इस तरह से बात सर नहीं आपको की एक जाती। मीटिंग है। बात करने के लिए किसी से पहले हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जी जी। हर व्यक्ति, हमसे जितने लोग बात करते हैं, हम सबसे एक चीज़ कहते हैं कि बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, यहाँ तक कि हम कहते हैं एमबीए किया हो, बीटेक किया हो, एमटेक किया हो, एमबीबीएस किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, ठीक है? जी आप, कोई लॉयर होता है प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर होता है पूरी लाइफ प्रैक्टिस ही करता है। क्यों प्रैक्टिस बोला जाता है? क्योंकि कोई विद्वान नहीं बन जाता, परफेक्ट कोई नहीं होता। ठीक है? तो जी 95% लोग, हम सीधे कहते हैं 95 क्या 99% लोग डिग्री लेते हैं। ठीक है? जी। डिग्री अलग चीज़ होता है, नॉलेज अलग चीज़ होता है। नॉलेज आसान नहीं है, डिग्री लेना आसान है। तो वैसे ही बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो चाहे शिक्षा मित्र हों, जो भी लोग हैं, यहाँ 99% लोगों ने डिग्री ले रखा है, उनको नौकरी से बस मतलब है। नौकरी भी क्यों चाहिए? बस सैलरी के लिए चाहिए। यहाँ कोई पढ़ाने थोड़े आया है, यहाँ कोई सेवा भाव से थोड़ा आया है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपके अंदर तो मास्टर वाली कोई चीज़ हमें नहीं लगी कि नहीं, आप जो है तार्किकता आपके अंदर हो। एक टीचर जो होगा वो समझदारी से बात करेगा, समझेगा चीज़ों को, और उसके पास नॉलेज भी होगा। आप तो अभी तक हमें नहीं लगा कि किसी चीज़ पर आपको नॉलेज है। किसी भी चीज़ मैंने बजट, जो कि हर साल आता है बजट, इतनी चर्चाएं होती हैं, इतना सब कुछ होता है, आपको उसके बारे में भी नहीं पता। एक कॉमन टॉपिक है, तो बजट से आपसे, अलग हमारे सब्जेक्ट से नहीं है, वो मेरा सब्जेक्ट अलग है, तो उस पर मतलब ध्यान कम आपका देते सब्जेक्ट नहीं है, अलग है। मान लीजिए आप अपना घर बनवा रहे हैं, तो घर मिस्त्री पर छोड़ देंगे, वो जो कहेगा बस उसी को सच मान लेंगे। वो कहेगा कि भैया हैं। ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, वही आप मान लेंगे, भले वो गलत कह रहा हो। नहीं ना? आप वहाँ पर अगर आपका दिमाग कहेगा नहीं ये चीज़ गलत है, या कोई और आपको हम्म, सलाह दे रहा होगा, तो उससे लेंगे ना। कोई कहेगा नहीं भाई साहब ऐसे नहीं, ऐसे बनवाइएगा तो अच्छा रहेगा, या कोई किसी से पूछेंगे, वो कुछ और कहेगा नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे कराइए, मानेंगे ना? मानेंगे। लेकिन वहाँ क्यों मान लेंगे? वहाँ भी आप कहिए ये तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं है। है, जब ज़रूरत आ गई हमारे सामने, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। आप इस दुनिया में हैं, तो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अगर आपका उससे कहीं कनेक्शन है, वो आपका सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक जी है? और रही बात बजट, रही बात राजनीति, ये किसके लाइफ में इसका जो है विषय नहीं है, किसके लाइफ का विषय नहीं है। अगर कोई कह रहा हमारा बजट से संबंध नहीं है, हमारा राजनीति से संबंध नहीं है, तो फिर इस दुनिया में उसके, हमें लगता है कि वो सिर्फ जीने खाने के लिए पैदा हुआ है। वो कोई सामाजिक स्तर पर कोई जो है ना लोगों से अरे संपर्क रखता है, ना जानकारी रखता है। इतनी की संभावना कब तक है, कब तक इलेक्शन में डेट आएगी? अनुमान लग रहा है तो मार्च अप्रैल में। बार बार शुरुआत जहाँ से हो रही है, घूम फिर कर आप वहीं पहुंच जा रहे हैं। एक सर्कल में आप घूम रहे हैं, आप समझना नहीं चाह रहे हैं चीज़ों को। खैर छोड़िए, आपसे बता दिया गया सितंबर में। ठीक है? जी तो जी जी। आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिस नंबर पर कॉल किए हैं उसी पर व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। ठीक है? बाकी जानकारी ठीक लेते रहिए। अगली बार कॉल ना कीजिएगा, आपसे बात ठीक नहीं ठीक कर पाएंगे अगली बार। किसी समझदार व्यक्ति से बल्कि आप कॉल करवा लीजिएगा, हम उनसे बात कर लेंगे। ठीक ठीक, ग्रुप में जुड़ जाएंगे सर। बिल्कुल, बिना जुड़े जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाएँगे, तो फिर ऐसे ही मन में सवाल उल्टे-सीधे आते रहेंगे, दिमाग हमेशा उलझन में रहेगा। और एक चीज़ जानिए, जिस फ़ील्ड में आ चुके हैं, यहाँ बहुत नॉलेज की ज़रूरत होने वाली है, बहुत ज़्यादा। आज के बाद आप ये मत कहिए कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, चाहे साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे किसी फ़ील्ड का कोई सब्जेक्ट हो, वो आपका सब्जेक्ट जी बन चुका है। क्यों? क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, और बच्चे
आपके मन में जो आएगा वो आपसे पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, वो तो बताना पड़ेगा। तो आप वो तो घूम फिर कर सारी बात एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो फिर किताबों को वक्त क्यों नहीं दे रहे हैं, अखबार को वक्त क्यों नहीं दे रहे हैं? हर चीज पर नहीं, नजर पढ़ाई तो रखिए। कर रहे हैं, लेकिन जो है टीजीटी का एग्जाम दिया था अभी। टीजीटी दिए थे तो आपका सब्जेक्ट रहा होगा कुछ। मैथमेटिक्स में दिया था, मैथ्स में। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप तो ये कहेंगे कि हम मैथ्स वाले हैं तो हम जो है बायो नहीं पढ़ेंगे, हमारा बायो से कोई कनेक्शन नहीं है। अभी घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई बड़ा बीमार हो जाए, बुखार आ जाए, तो क्या आप तुरंत जो है डॉक्टर के पास दौड़ेंगे या दुकान जाए, मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, कहेंगे भैया पैरासीटामॉल दे दो? नहीं, जाएंगे। ये तो आपको हाँ, जानकारी रखनी होगी ना कि बुखार में पैरासीटामॉल दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो कि वहां पर ये कहेंगे कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। किसी को घर में चोट लग जाएगा, बैंडेज बांधना है, तो आप कहेंगे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हम बैंडेज नहीं बांधेंगे। तो मिला करके आपका हर सब्जेक्ट है, आपके सामने जो आया वो आपका सब्जेक्ट है। गलती हो गई, माफ करना करो। क्या सर, कहाँ रहते हैं आप? हम बनारस के हैं, रहते फिलहाल इलाहाबाद में। जॉब करते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल करते हैं, बिना जॉब के जो है आज के डेट में जो है संभव है खर्चा पानी और हर चीज मैनेज कर पाना, घर परिवार। नहीं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में? गवर्नमेंट में भी थे, फिलहाल जो है प्राइवेट में है। अच्छा, हम्म। चलिए तो जो है आप तो अपनी ग्रुप से जुड़ जाएंगे। हाँ, और अपनी क्षमता ऐसी बढ़ाइए कि आप किसी स्कूल में प्राइवेट में जाकर खड़े हुए तो वो आपको तुरंत लेने को तैयार हो। बच्चे लोग हैं भी। हाँ, ठीक है, तो जी, चलिए तो ग्रुप पढ़ा से जुड़। आप हाँ, भी पढ़ा रहे हैं? आवाज नहीं आई क्या? हाँ, काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं, 6-7 साल हो गए। तो पढ़ा रहे हैं आप, मैथ्स के हैं। और मैथ्स पूरा डिपेंड करता है ब्रेन पर, माइंड पर, बहुत ज्यादा जोर डालना पड़ता है इसमें। बिल्कुल मैथ्स सही। हर समय हर व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है। मैथ्स जी बहुत टफ होता है, ये लोगों का मानना है। हम्म, जी तो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट जिसमें कि दिमाग को उथल पुथल करना होता है, बहुत उसमें जो है ऊपर नीचे दिमाग को दौड़ाना पड़ता है। ऐसे सब्जेक्ट से आप जुड़े हैं तो आपका तो ब्रेन ऑटोमेटिक बहुत विकसित है। आप अगर इंटरेस्ट लेने लगे, आपको बायो भी आ जाएगा, आप इंटरेस्ट लेंगे हिस्ट्री भी आ जाएगा, पॉलिटिक्स भी समझ में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स, बजट सब समझ में आ जाएगा। जी जब आप मैथ समझ गए तो ये सब सब्जेक्ट आपके लिए है कुछ नहीं, बस आपने अभी तक इंटरेस्ट नहीं लिया। जी, वही तो बात है, इंटरेस्ट नहीं लिया। दरअसल आदमी निराश हो जाता है थोड़ा। हमें याद आ रहा है, नर हो न निराश करो मन को। जी, तो काहे निराश हो रहे हैं? क्या हुआ क्या नहीं हुआ पीछे वो गोली मारिए। 11 में काउंसलिंग हो गई थी, सिलेक्शन नहीं हो पाया, सब कुछ हो गया था। वो जो कहानी आपकी है वही कहानी लाखों लोगों की, हमारी भी है। आपके भी घर परिवार में, लाइफ में न जाने कितनी समस्याएं होंगी, हमारे में भी आई हैं, अभी भी आ रही हैं, आपके भी पास आ रही होंगी, हमारे पास भी आ रही हैं। बस फर्क इतना है कि आप जो है किसी और से जो है ये सारी जानकारी ले रहे हैं, कोई आपको समझा रहा है, बता रहा है, और हम जो है ये जानकारियां लोगों को दे रहे हैं, हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आपका जी पर्सनल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको नौकरी मिली नहीं मिली, वो सब आपकी पर्सनल चीजें हैं। उसको आप जो है माइंड पर हावी मत होने दीजिए। थोड़े समय के लिए चीजें डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सब चीजें सही नहीं हैं। तो माइंड को अपने साथ कीजिए और हर चीज पर नजर रखिए, पूरी जानकारी रखिए। जो चीज सामने आती है वो आपका विषय है। कल्याण सिंह अभी गए हैं, वो आपका विषय है, उन्होंने क्या क्या किया क्या नहीं किया अखबारों में आ रहा है, 2-4 दिन ये छाया रहेगा। पढ़ डालिए सारे अखबार। आप अखबार पढ़ेंगे तो एक चीज घटित होती है, उस पर सारे अखबार वाले कुछ दिनों तक खूब लिखते हैं, उसका इतिहास भी लिखते हैं, उसका भविष्य भी लिखते हैं। तो अगर आप अखबार भी पढ़ते रहेंगे तो भी बहुत सारी चीजें आपको आ जाएंगी। जी। ठीक है, चलिए काफी बात हो गई है और हमारा भी गला सूख चुका है। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सर, हम जुड़ जाएंगे ग्रुप से सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, रखते हैं फिर, नमस्कार।